बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में मफरूर मुल्जिम वक़ारुल हसन ने खुद CIA मॉडल टाउन में गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन इसने जुर्म मानने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गुजरपुरा के करीब खातून से ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। खातून से ज्यादती के इल्जाम में नामजद एक वक़ारुल हसन ने CIA मॉडल टाउन में पेश होकर अपनी गिरफ्तारी दी है और CIA पुलिस की मुल्जिम वक़ारुल हसन से तफ्तीश जारी है। ज़राए का बताना है कि मुल्जिम वक़ारुल हसन रिश्तेदारों के दबाव की वजह से मॉडल टाउन पुलिस के रूबरू पेश हुआ। ज़राए के मुताबिक वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया कि दिगर मुकदमात में शरीक मुल्जिम रिहा हो, लेकिन मोटरवे ज्यादती केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ज़राए का कहना है कि वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया कि इसका साला अब्बास इसका फ़ोन इस्तेमाल करता था। वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया कि इसने आबिद के साथ कभी कोई वारदात नहीं की। वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया कि इसका साला अब्बास मुल्जिम आबिद से राब्ते में था। अब्बास ने मेरे साथ पुलिस के सामने पेश होने से इनकार किया, लेकिन वो जल्द ही अपनी गिरफ्तारी पेश करेगा। इसके साथ साथ वक़ारुल हसन ने कहा कि इसका साला अब्बास मरकजी मुल्जिम आबिद के साथ वारदातें करता था और वो मरकजी मुल्जिम आबिद के साथ राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की मोटरवे पर गैंग रेप के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया में पहली मिसाल कायम कर दी, जहां मजलूम खातून के सर पर शफकत की चादर रखने की बजाय उनकी हुकूमत ने मुतासरा खानदान का मजाक उड़ाया। लाहौर में पार्टी रहनुमा मरियम औरंगजेब के हमरा मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या काबिल मज़म्मत है, जबकि मौजूदा हुकूमत में इनकी मुजरिम नहीं बल्कि खातून पर उठी। उन्होंने कहा कि हम गुज़श्ता 2 बरस से कह रहे हैं कि मौजूदा नाहल हुक्मरान मईशत को बर्बाद कर चुके हैं और पाकिस्तान को इंतजामी अनारकी के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान 5 IGs और 4 चीफ सेक्रेटरीज, 6 डिवीजन, मुतादिद सूबाई सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए। क्या इस तरह सूबे के निज़ाम चल सकते हैं? इन हालात में इंतजामिया कैसे काम करेगी? उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को पंजाब के इंतखाबात में नाकामी का सामना रहा। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 15 सितंबर को दौरा लाहौर मतवक्के। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को मोटरवे ज्यादती केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का 15 सितंबर को दौरा लाहौर मुतवक्के। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को मोटरवे ज्यादती केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 11 साला बच्ची शहीद, 4 शहरी जख्मी हो गए। भारत ने हॉट स्प्रिंग और रकचक्री सेक्टर में फायरिंग की। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, दुश्मन का भारी नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए LOC की शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC की तता पानी और रकचक्री सेक्टर में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 साला बच्ची शहीद, 75 साला खातून और 2 लड़कों समेत 4 शहरी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि रवां बरस अब तक फायरिंग से 18 शहरी शहीद और 176 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। रवां बरस अब तक भारत की जानिब से 2225 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिससे 18 शहरी शहीद और 176 जख्मी हुए। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारत से शदीद एहतजाज किया।
भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। रवां बरस अब तक भारत की जानिब से 2225 मरतबा सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिससे 18 शहरी शहीद और 176 जख्मी हुए। कराची से खबर शामिल करते हुए आपको अपडेट करें कि कराची में एक और रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारों का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। हादसा बहार कॉलोनी लियारी तांगा स्टैंड के करीब पेश आया। कराची में लियारी कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों और लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है। रेंजर्स ने इलाके को सील कर दिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम गुंजान आबाद इलाके के बायस रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में परेशानी का सामना रहा। लाशों और जख्मियों को सिविल और लियारी जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। इमारत के गिरने से दीगर इमारतें भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। जख्मियों की सूरत हाल बारे जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे कराची मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा क्या कहना है रेस्क्यू ज़राए का? जी आसान राना, ये लियारी का इलाका टांगा स्टैंड जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। एक इमारत थी 2 मंजिला जो कि गिर गई थी। उसके इस इमारत के बिल्कुल करीब में एक नई इमारत तमीर हो रही थी, जिसकी खुदाई का काम शुरू था, जिसकी वजह से ये जमीन बोझ इमारत हो गई। तब इसमें जो रिहायश पजीर अफराद थे वो इस मलबे के नीचे दब गए इस इमारत के, और 2 अफराद जो मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 10 इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हम इसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ थी इलाके में ने अपने आप के तहत जो है वो शुरू रखी। बादरा दीगर गाड़ियां भी, सरकारी एक्सकेवेटर भी आ गए, मगर गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से शदीद जो है वो जो रजाकार है काम करने वाले, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभी ऑपरेशन का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया, मगर बिल्डिंग का मलबा था इस इमारत का, उसको हटाकर जो है वो साइड पे किया जा रहा है अभी भी। मगर आपको ये बताता चलूँ कि इसके साथ की जो इमारतें हैं उनको भी जल्दी नुकसान पहुंचा है, और साथ में इन पर खर्चा पैदा हो रहा है कि कहीं वो भी जमीन बोझ न हो जाए। ताकि इस हवाले से जो बिल्डिंग की इमारत के जो बिल्डिंग के अफसरान हैं उन्हें यहाँ पर अभी सर्वे करना है, और इससे दीगर जो साथ की इमारतें हैं उनका जायजा लेंगे, जिसके बाद उनको क्लियरेंस मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मॉनसून की हवा के कम दबाव के बायस मॉनसून का सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल। महकमा मौसमियात की कराची में एक बार फिर तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात और मुंबई की जानिब मौजूद। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। मॉनसून की हवा के कम दबाव के बायस मॉनसून का सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात और मुंबई की जानिब मौजूद है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि हवा के कम दबाव के बायस कराची में कल यानी 13 सितंबर की शाम या रात में बारिश का इम्कान है। सिंध में एक और तूफानी बारिशों के स्पेल के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए पीडीएमए सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पीडीएमए की जानिब से जारी होने वाले अलर्ट में बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में जनूब और मशरक़ी सिंध के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान है। पीडीएमए ने डिप्टी कमिश्नर्स को पहले से हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत कर दी हैं। गुज़श्ता दिनों सूबे में मानसून के 7वें स्पेल के बाद कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया था। अंदरून सूबे की बात की जाए तो वहाँ नहरों,
दरिया में पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से अतराफ के इलाके वसी पैमाने पर तबाह हुए थे, जबकि कराची में भी बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। कराची से ही खबर दें आपको कि औरंगी टाउन नंबर 4 पर डकैती की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। कराची में डाके ना रुक सके, आए रोज की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई हैं। औरंगी टाउन नंबर 4 पर डकैती की फुटेज टीवी टुडे ने भी हासिल कर ली है। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू बस स्टॉप पर बैठे नौजवान शहरी से मोबाइल और नकदी लूट कर चलते बने। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मारूफ स्कॉलर अलामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल कर गए। तबीयत खराब होने पर अलामा ज़मीर अख्तर नकवी को रात गए निजी अस्पताल लाया गया था, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। अलामा ज़मीर अख्तर नकवी 1940 में भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। 1967 में उनका ख़ानदान नकल मकानी करके पाकिस्तान आया और कराची में सुकूनत इख्तियार किए। उन्होंने लखनऊ के हुसैनाबाद स्कूल से मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट जुबली कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। इन्हें ग्रेजुएशन की सनद शिया कॉलेज लखनऊ से हासिल हुई। उन्होंने 43 से ज़ायद तसनीफ़ लिखी। वो सोशल मीडिया की एक मकबूल शख्सियत थे। तबीयत ख़राब होने पर रात गए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जाँ बर ना हो सकी। विफाकी काबीना का इजलास 15 सितंबर को तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला भी पेश किया जाएगा और खे इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2.89 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी भी दी गई थी। आपको अपडेट करें कि हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वो 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमजा शहबाज भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाज में सुस्ती या लापरवाही से हमजा शहबाज की सेहत खतरे से दो चार हो सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना हो जाने के बावजूद हमजा सियासी इंतकाम का जुर्रत से सामना कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को जेल में कोरोना हो गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हमजा शहबाज की जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ की अपील की है। आपको बता रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मेरे बेटे हमजा शहबाज को जेल में कोरोना हो गया। हमजा ने मुशर्रफ दौर में नए मुकदमात का डटकर मुकाबला किया। अब नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। दूसरी जानिब जेल हुकाम का कहना है कि हमजा शहबाज के मजीद टेस्ट होंगे। हमजा की हालत पहले से बेहतर है, इसलिए उनको जेल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। वो अपनी बैरक में ही मौजूद हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज को तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। कहती हैं तहकीक होना बाकी है। नवाज शरीफ को नैब में क्या खुराक दी जाती रही। कहा हुकूमत सियासी हरीफों की सेहत के साथ खेल रही है। मरीम नवाज ने अपने एक बयान में कहा कि इनके भाई हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सवाल ये भी है कि काल कोठरी में बंद तन्हाए कैद कोरोना की जद में कैसे आ गया। मरीम नवाज ने कहा हमजा शहबाज को तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मरीम नवाज कहती हैं तहकीक होना बाकी है कि नवाज शरीफ को नैब में क्या खुराक दी जाती रही। नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आई और प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए। हमजा शहबाज अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और ठेकों में कमीशन लेने के जुर्म में बंद हैं। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं क्या शहबाज शरीफ चाहते हैं नवाज शरीफ की तरह हमजा को भी लंदन भेज दें, बाकी अल्लाह हमजा को शिफा देगा।
आपको बताएं कि लाहौर में पेशावर बहकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चंद रोज में 160 पेशावर बहकारी गिरफ्तार, 51 मुकदमात दर्ज किए गए। सिविल लाइन डिवीजन ने 21, इकबाल टाउन डिवीजन ने 9 मुकदमा दर्ज किए। मॉडल टाउन डिवीजन में 9, जबकि कैंट और सदर डिवीजन में 6 मुकदमा दर्ज हुए हैं। गिरफ्तार पेशावर बहकारियों में 42 मर्द, 62 खवातीन, जबकि 2 ख्वाजा शराबी शामिल हैं। पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर की मुश्तरका टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम का कहना है कि बच्चों को इस घिनौने धंधे में मुलव्वस करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डिवीजनल एसपीज अपने इलाकों से बहकारी माफिया का तदारुक करेंगे। शाहराहों, चौराहों, अहम मकामात पर डेरे डालने वाले बहकारियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की एपीसी में शिरकत के लिए अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत के लिए वफूद तश्कील दे दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत के लिए हामी भर ली है। नून लीग का 7 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ की क़यादत में एपीसी में शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून की 7 रुकनी वफ्द में शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द एपीसी में शरीक होगा, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार शरीक होंगे। नेशनल पार्टी की जानिब से डॉक्टर अब्दुल मालिक और सेनेटर मीर कबीर, अयूब मलिक वफ्द में शामिल हैं। इसी तरह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के वफ्द में शाह अवैस नूरानी, अवैस हाशमी और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और शहरी सहूलतों का जायजा लिया। कहते हैं फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का हक नहीं। उस्मान बुज़दार ने गुलबर्ग और दीगर इलाकों में खराब स्ट्रीट लाइट्स देखकर बरहमी का इजहार करते हुए गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल रखने की हिदायत करते हुए कहा कि बाज़ इलाकों में सफाई की खराब सूरत हाल देख कर हिदायत दी। गुलबर्ग और दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सरकारी फ़राइज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं, फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का हक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर होगा। FATF के एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप का 2 रोज़ा 15 और 16 सितंबर को तलब कर लिया गया है। कोरोना वबा के बाद ये इजलास वर्चुअल होगा, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शरीक होंगे। 2 रोज़ा इजलास में एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर करेगा और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में हैसियत पर सिफारिशात मुरतब करेगा। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करें कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान में मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। नए कोरोना केसेस और अमवात में नुमायां कमी है, जबकि सेहतियाब मरीजों की तादाद में भी इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद जान से गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 6379 हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना के 3,01,481 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 5,673 है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस दुनिया में 2,89,46,197 अफराद मुतासिर हुए। 9,24,569 जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 2,79,00,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए और इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद बेहतर है और 2,08,400 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 66,76,000 से ज़्यादा हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 519 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1,98,128 हो गई। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 47,51,000 से ज़ायद हो गई है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको आम खबर से आगाह करेंगे कि हमारे शुहदा हमारे हीरो हैं। वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद होने वाले फौजी जवान मोहम्मद साजिद की नमाज जनाजा 218 गाहबे में अदा कर दी गई। शहीद फौजी मोहम्मद साजिद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में इलाके के कसीर तादाद में शिरकत की। तदफीन के बाद शहीद को सलामी भी दी गई। शहीद साजिद के पसमानदान में बीवी, 2 साल का बेटा और 2 माह की बेटी शामिल है। तदफीन के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। शहीद फौजी साजिद वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से लगाई गई बारूदी सुरंग फटने से शहीद हुए थे। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ ही है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि गुजरावाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस का दौरा है। दोनों ग्रुप्स इलेक्शन जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बारे मजीद जानते हैं गुजरावाला से जाहिद महमूद रासे। जाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आपको पता है गुजरावाला एक सनती शहर है और यहाँ पर इलेक्शन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। दोनों तरफ से जोड़ तोड़ जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के सीनियर रहनुमा शेख आमिर रहमान। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो ग्रुप है फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप, ये पढ़े लिखे नौजवान लोगों का ग्रुप है जो पुराने यहाँ पे 10-20 साल से बैठे हुए लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए थे और रिश्तेदारियों की बिना के ऊपर जो मेरिट इन्होंने बनाया हुआ था, प्रेजेंट में बंदर बांट कर रहे थे, उनको हम लोग अब जो सिलेक्शन करते थे उनको हमने उस बुत को तोड़ना है और उनको इलेक्शन के लिए लेके आए हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जिस तरह रात को हम फाउंडर में स्टेनलेस स्टील की एसोसिएशन में ये पूरे सब लोग इकट्ठे थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी है और हम 7-3 से वाज़े अक्सरियत से वहाँ पे जीते हैं। इसी तरह 19 को और 21 को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम ऐसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और लोग इनसे बेजार हो चुके हैं इनकी बातें सुन के, क्योंकि अमलन इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ इनका एजेंडा आपस में बंदर बांट है, इसके अलावा ना। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुजरपुरा के करीब मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून का नाम सना है, जबकि मुतासरा खातून की गाड़ी फरसाना नामी खातून के नाम रजिस्टर्ड है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ जाहिद महमूद रा की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका गुज्जरपुरा में मोटरवे पर खतून के साथ ज़्यादती का मामला सुलझने की बजाय दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। TV टुडे की टीम ने मुसलसल कोशिशों से मुतासरा खतून के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की खोज लगाकर FIR के मुताबिक मुतासरा खतून की गाड़ी की बात की जाए तो सफ़ेद कलर की मुतासरा खतून की गाड़ी है जिसका नंबर FIR में 345 AGY है। इसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन महकमा एक्साइज में फरसाना नामी खतून के नाम पर है। इसकी ऑनलाइन वीडियो भी TV टुडे ने हासिल की है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि FIR के मुताबिक गाड़ी का नंबर फरसाना नामी खतून के नाम ही रजिस्ट्रेशन किया गया है। TV टुडे की टीम ने अपने ज़राए से इस फरसाना का मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और इसकी मज़ीद तफसील भी हासिल कर ली है। फरसाना नामी खतून भी फ्रांस से ही की नेशनल होल्डर्स हैं, जबकि इसका खामद अतीकुर रहमान भी अरसा कई सालों से फ्रांस में रहायशी पजीर है। फरसाना रिपोर्ट आपने जानी और अभी आपको बताएं कि भावलपुर में बाईपास रोड चौके भावलपुर और हासिलपुर रोड से जा मिलता है टूट फूट का शिकार होने से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा रोड की हालत जार के बारे में। मौजूद हूँ भावलपुर के बगीचे वाले पुल रोड पे, जो कि ये रोड शहर की तरफ जाता है। अगर रोड के हवाले से बात की जाए तो ये रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गुजर गाँव को काफ़ी परेशानी का सामना पेश आता है। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किन मुश्किलात का सामना इस रोड पर।
یہ روڈ گزشتہ کافی عرصے سے خستہ حال ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روڈ جگہ جگہ بہت زیادہ گڑھے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں کھٹارا ہو رہی ہیں، ان کا بہت زیادہ کام نکلتا ہے اور بہت سے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس روڈ کی طرف توجہ دی جائے۔ جی ہاں، جیسا کہ شہری بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس روڈ پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے۔ بہت شکریہ غلام مرتضیٰ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں پولیس مقابلہ، ڈاکو ہلاک ہو گیا، لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکو پل پر لوگوں کو روک کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، پولیس کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا، باقی ملزم فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے کمرشانی میں 2 گروپوں میں تصادم، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے کمرشانی میں زمین کے تنازع پر ایک ہی برادری کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، جس میں ڈنڈوں اور چاقوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال میاں والی منتقل کر دیا گیا ہے۔ بچیانہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس سے مین روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ بچیانہ میں سرکاری زمین پر قبضے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور سی پی او کی نگرانی میں پولیس کی بھاری نفری نے ہیوی مشینری کے ساتھ 530 کعبے میں سرکاری اراضی باگزار کروانے کے لیے 5 روزہ آپریشن شروع کیا تھا۔ پولیس نے سرکردہ افراد کی گرفتاری بھی کی، جس سے دیہاتی مشتعل ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں عمر سرور کا کہنا ہے کہ کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودوں کی نگہداشت اور صفائی ستھرائی کا عمل جاری ہے۔ کلین اینڈ گرین مہم کی کامیابی مستقبل میں معطر پاکیزہ ماحول اور موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کی ضامن ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے کہا، میونسپل کمیٹی کا عملہ پودوں کو باقاعدگی سے پانی دے رہا ہے، جس سے پودے پروان چڑھ رہے ہیں۔ پودے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ پودے تناور درخت بن کر ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ۔ ایک ماہ میں 4 موضوعات میں 40 چوریاں ہونے سے دیہاتی علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید جرائم کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی۔ احمد پور شرقیہ میں تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ۔ ایک ماہ میں 4 موضوعات میں 40 چوریاں ہونے سے دیہاتی علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔